एक और नए मिथ पर आपसे बात करेंगे कि ट्यूसडे को बाल क्यों नहीं कटाएं, नेल्स क्यों नहीं काटें और ट्यूसडे को नॉन वेजिटेरियन खाना क्यों नहीं खाते हैं। देयर हैव बीन सो मेनी myths or maybe there are so many statements that we have been listening and following since years. इतने बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके नॉन वेजिटेरियन रेस्टो हैं जो ट्यूसडे को बंद कर देते हैं, या लोग जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं ट्यूसडे को नहीं खाते हैं। बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। आई थॉट आई मस्ट स्पीक अबाउट दैम। देखिए, सबसे पहले बाल क्यों नहीं कटवाते हैं ट्यूसडे को। जब बार्बर्स का फैशन चला कि वो घर आकर बाल काटते हैं, उस टाइम पर दो तरीके से चीज़ें होती थी। एक, लोग शेव कर कर बाल पूरे बॉल कर कर बीच में बोदी सी रखते थे, और उस टाइम पे बहुत शार्प सिजर्स या इस तरह से चीज़ें नहीं थी जिसको हम बोलते हैं टूल्स नहीं थे टू कट द हेयर। तो उस तरह जिसको बोला जाता है उससे बाल कटते थे। और क्योंकि जैसे जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हम पर टच आया, संडे का दिन जो होता था वो ब्रिटिश एम्पायर में छुट्टी का दिन माना जाता था। तो संडे को बार्बर्स को बुलाकर, या जितने भी नीट एंड क्लीन करने वाले काम होते थे वो किए जाते थे। तो बार्बर्स छुट्टी कब करें ना, नाई छुट्टी कब करें, तो ट्यूसडे का डेट चूज़ किया गया। क्यों चूज़ किया गया? बिकॉज ट्यूसडे इज रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू मार्स, तभी उसको मंगलवार कहते हैं। इस दिन सारे काम मंगल होने चाहिए, तो आपको अपनी एनर्जी देनी नहीं चाहिए। दैट वाज अ मिथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और बेचारे बाबर को रेस्ट भी मिल जाता था। तो धीरे धीरे ये जो छुट्टी का पैटर्न था ये एक सुपरस्टिशन के फॉर्म में क्रिएट हो गया। बिकॉज मार्स इज अ प्लैनेट विच इज रिलेटेड टू आवर ब्लड। और क्योंकि उस समय चोट लग जाए या निशान पड़ जाए तो कहा जाता था, अरे देखा मंगल भारी है। इसको बोला भी था कि ट्यूसडे के दिन या मंगलवार के दिन नाई के पास मत जा, उस तरह शेव मत करा, बाल मत कटवा। तो इस तरह से मिथ बनते 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 चला गया, जिसमें ट्यूसडे को कहा गया कि नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, नेल्स नहीं कटाना चाहिए। नो, सेम एप्लीकेबल फॉर नेल्स ऑल्सो, क्योंकि उस समय पे सिंपल नेल कटर नहीं होता था। नेल काटने के लिए चाकू से, तीखी ब्लेड से नेल काटे जाते थे, अगेन कि स्किन पे कोई कट ना पड़े। ट्यूसडे को अवॉइड किया जाता था। अब मुझे एक बात बताइए, नॉन वेजिटेरियन जो लोग ट्यूसडे को नहीं खाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार का दिन है, आपकी बॉडी में एनर्जी और हीट ज़्यादा होती है, आपको ट्यूसडे को नहीं खाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी का दिन है। इस दिन आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी को मार के नहीं खाना चाहिए। तो बुधवार दुर्गा माँ और गणेश जी का दिन है, थर्सडे बृहस्पति देव का दिन है, फ्राइडे माँ लक्ष्मी का दिन है। तो क्या बाकी सबको बुरा नहीं लगेगा अगर आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? फिर उसके अलावा देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पर फिश और नॉन वेजिटेरियन फूड स्टेपल डाइट होता है। तो क्या भगवान उन कंट्रीज में उन लोगों पर भी गुस्सा होते हैं? और एक बात बताइए कि उन लोगों को क्या जो स्पोर्ट्स फील्ड से हैं या आर्मी में है, जहाँ पर हाई प्रोटीन डाइट इज़ अ मस्ट फॉर देम फॉर देयर प्रोफेशन, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, आई एम अ वेजिटेरियन, but I am a vegetarian by choice because I don't feel like eating it. I am not a vegetarian because of any myth or religious fearfulness. Religion is something that has to support us, not to create fear in us. So अगर आप नॉन-वेज नहीं खाना चाहते हैं, that should be out of your willingness. उसमें मंडे, ट्यूसडे, एटलीस्ट I don't believe in the psychology. हाँ, आपकी बॉडी को 2 दिन का रेस्ट कम से कम चाहिए, एक फ्रॉम नॉन-वेज और 1 दिन का ब्रेक फ्रॉम नो फूड. That is why fasting also became very popular. लेकिन ये सब कुछ आपकी बॉडी और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए, डर के साथ नहीं. With this, I would like to personally feel that this myth is no more applicable.